Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है DYS कोर्स में डिस्कवर योर सेल्फ। और क्षमा कीजिएगा, ये रिकॉर्डेड वीडियो है क्योंकि आज एक जरूरी सेवा थी, उस वजह से जूम मीटिंग पर ये क्लास नहीं हो पाई है। बट आप बिल्कुल इसको ध्यान से सुनिएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आपको आता है, आप साथ के साथ लिखते जाइएगा। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आज स्टार्ट करते हैं डिस्कवर सेल्फ सेशन नंबर 4। सेशन नंबर 4 का नाम है सब्सटेंस एंड शैडो। तो हम रिकैप तो नहीं करवा पाएंगे आप लोगों को, आप सबने क्या पढ़ा था। तो हमने जो है लास्ट क्लास में बड़ा कुछ पढ़ा था रिगार्डिंग डिफरेंट वेदास, वैदिक स्क्रिप्चर्स, क्यों उनकी अथॉरिटी मानी जाती है, हम शास्त्रों को क्यों इतनी प्रेफरेंस देते हैं। और फिर हमने जाना था कि प्रत्यक्ष प्रमाणम क्या होता है, अनुमान प्रमाणम क्या होता है, और शब्द प्रमाणम क्या होता है। तो शब्द प्रमाणम जो है वो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है क्योंकि उसमें हम किसी वैदिक सोर्स को, किसी ऑथेंटिक सोर्स की बात सुनते हैं। तो वेदास को हमने पिछले सेशन में स्थापित किया था, उनकी फाउंडेशन को हमने डाला था कि यही आधार बनेंगे किसी भी बात का। विशेष रूप से अगर हम बात करते हैं लॉजिकल और प्रैक्टिकल। फिर हमने साइंस और वेदास को भी आपस में डिफरेंशिएट किया था कि साइंस कितनी ज्यादा चेंज होती रहती है, कितनी अनसर्टेन है और कितनी ज्यादा धोखेबाजी करती है, जबकि वेदास के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। स्क्रिप्चर्स जो है वो हमेशा सच बोलते हैं, स्क्रिप्चर्स कभी चेंज नहीं किए जाते, और स्क्रिप्चर्स में जो बातें लिखी है वो प्रैक्टिकली भी प्रूव की जा सकती हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नया सेशन, सेशन नंबर 4, जिसका नाम है सब्सटेंस एंड शैडो। लेट्स स्टार्टेड। ओके, तो आज का जो सेशन है वो है सब्सटेंस एंड शैडो। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, ओके, अमंग सबड्यूअर्स आई एम टाइम। लॉर्ड कृष्णा भगवत गीता, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कालोस्मि, मैं ही काल हूं। ये काल क्या होता है? द बॉडीज ऑफ ब्यूटी क्वींस who in their youth make man go crazy become dried up in old age like grapes turn into raisins. Why can't the beauty of this world remain permanent? तो एक सवाल उठता है, जैसे कई स्त्रियां होती हैं जो अपनी जवानी में कई पुरुषों को अट्रैक्ट कर लेती है, लेकिन एक उम्र के बाद उनका शरीर ऐसा हो जाता है जैसे अंगूर किशमिश बन जाता है। ऐसे इस शरीर की जो त्वचा है और वो बिल्कुल सिकुड़ जाती है, झुर्रियां पड़ जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं। कितनी भी क्रीम्स लगाएं, कितने भी कपड़ों से छुपाएं, लेकिन वो छुपाए नहीं छुपती। और धीरे धीरे उसकी स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि अट्रैक्शन की बजाय रिपल्शन होने लगता है। जो भी उस विकृत स्वरूप को देखता है वही आंखें बंद कर लेता है, नहीं नहीं हमें नहीं देखना है इनको। तो ऐसी बुरी हालत हो जाती है। तो प्रश्न उठता है कि क्यों इस संसार में ब्यूटी परमानेंट नहीं रह सकती, इस दुनिया के अंदर सुंदर वस्तुएं क्यों नहीं हमेशा सुंदर रह सकती है।
तो सबसे पहले हम टॉपिक समझते हैं अपना क्या है। हमारा टॉपिक है सब्सटेंस एंड शैडो। सब्सटेंस का मतलब होता है कोई वस्तु, और शैडो का मतलब होता है उसकी परछाई। जैसे आप देख रहे पीछे दीवार पर मेरी शैडो आ रही है, दिख रही है ना सबको? ये देखो। तो शैडो हमेशा सब्सटेंस से आती है, शैडो का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन शैडो के अंदर कुछ नहीं होता, सब्सटेंस ही असली चीज होती है, वस्तु ही असली चीज है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, उसने एक दूर से एक नदी किनारे एक आम देखा, लेकिन आम उसने पानी के अंदर देखा। तो जब वो पानी के अंदर आम लेने गया तो जब उसको तो मिला नहीं, पानी में वो ढूंढ रहा है, तैर रहा है, बेचारा बड़ा परेशान हो गया। अभी तो आम दिख रहा था, अब उसको आम दिख नहीं रहा है। फिर वो वापस किनारे पर आया, फिर से उसने ध्यान से देखा, फिर से उसको आम दिखा। उसने सोचा आम दिख रहा है पर मिलता नहीं है, क्या करूं? दो तीन बार उसने आम खाने के लिए वहां जाने की कोशिश करी, बड़ा परेशान होकर मायूस होकर बैठ गया। तभी एक एक बड़ा आदमी आया वहां पर। वो मान लीजिए वो छोटा बच्चा था, तो उसके पास एक बड़ा व्यक्ति आया। उसने कहा क्यों परेशान हो? बोला आम दिखता है पर मैं खा नहीं पा रहा इसको। कहते मूर्ख, हाँ, मेरे बच्चे तू इतने भोले हो। अरे वो आम की परछाई है, असली आम तो ऊपर पेड़ पर है। तब उसने नजर घुमाई और उसको पेड़ के ऊपर असली आम दिखा और उसको खा पाया। इसी तरह से इस भौतिक जगत को शैडो वर्ल्ड कहा गया है। यहाँ पे केवल कह सकते हैं यहाँ पे केवल शैडोज हैं, यहाँ पे केवल परछाइयां हैं। रियल सब्सटेंस भगवान के धाम में, इस कायनात में, सृष्टि में दो तरह की सृष्टियां हैं। ओके, एक होता है मेटीरियल यूनिवर्स और एक होता है स्पिरिचुअल यूनिवर्स। स्पिरिचुअल यूनिवर्स या कह लीजिए उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है, वो है जगह जहाँ पे सब सब्सटेंसेस रहते हैं। और ये जो मेटीरियल वर्ल्ड है, ये जो भौतिक जगत है, कि वो आध्यात्मिक जगत है, ये भौतिक जगत है, यहाँ पर केवल शैडोज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेम, प्रेम की यहाँ पे केवल शैडो दिखती है। लगता है कि शायद जैसे हम सीरीज में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, ठीक है, हम अलग अलग फिल्म्स देखते हैं, या कई बार हम खुद भी ऐसा अनुभव करते हैं कि जब जब तक हम किसी से बहुत दूर होते हैं, कुछ इशारे होते हैं, कुछ प्यार की बातें होती हैं, हमें लगता है कि हम इनके साथ रहेंगे तो हम एक दूसरे को बेपनाह मोहब्बत करेंगे, है ना? फॉर एग्जाम्पल ऐसा लगता है। बट जैसे ही दो लोग आपस में आते, रिलेशन में आते हैं, शादी करते हैं, जो भी है, तो प्यार जो है धीरे धीरे खत्म ही हो जाता है लाइफ से। कहने का मतलब वो केवल एक कह सकते हैं उसमें बहुत सारी समस्या आने लगती हैं। फिर पता लगता है कि इतना भी अच्छा नहीं है ये दुनिया। हाँ, यहाँ पे कमाना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है। फिर कहते हैं ना वेक अप टू रियलिटी। तो उसके लिए कमाने के लिए भी मेहनत है, उसके बाद में प्यार भी जो है कम होने लगता है, एक दूसरे की कमियां दिखने लगती है, झगड़े होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाती है। और प्यार का मतलब बस इतना ही रह जाता है कि जब मुझे आपकी जरूरत हो तो आप मेरी इच्छाएं पूरी करना, जब आपको जरूरत होगी तो मैं कर दूंगी। तो ये केवल शैडो है, रियल लव इस संसार में है ही नहीं। प्रेम तो कहाँ पर है? प्रेम तो वैकुंठ में है, प्रेम तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। ये जस्ट एक एग्जांपल दिया, इसके साथ अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। यहाँ पे हैप्पीनेस का ले सकते हैं, सुख, ठीक है, सभी सुखी होना चाहते हैं। तो इस संसार में केवल शैडो है जो हमें दिखती है, लेकिन जो सब्सटेंस है वो हमें दिखता नहीं है, क्योंकि हमने अपनी नजरें नीची कर रखी है उस बच्चे की तरह। जब कोई बड़ा व्यक्ति जैसे आध्यात्मिक गुरु है या कोई प्रीचर है या भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, वो आकर हमें बताते हैं जरा ऊपर नजर उठाकर देखो, तब तुम्हें पता लगेगा कि सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। कई लोग, कई कई सारे फिलोसफर्स हुए, उन्होंने यही फिलोसफी दी, लास्ट में उन्होंने कंक्लूड कर दिया कि इस संसार में सुख है ही नहीं, और प्रेम कुछ होता ही नहीं, धोखेबाजी होती है। बट ये सच नहीं है। अगर शैडो है तो सब्सटेंस भी होगा। परछाई बिना किसी वस्तु के बन नहीं सकती। अगर प्यार की बातें यहाँ पे हो रही हैं, तो प्यार असली में भी कहीं तो होगा, यहाँ पे नहीं है बट कहीं तो होगा। अगर यहाँ पे सुख की बातें हो रही है तो कहीं तो सुख होगा। राम राज्य की बातें हो रही हैं, यहाँ पे बातें हो रही है कि हम हमेशा के लिए आपको जवान बना देंगे, आपको अमर कर देंगे, आप कभी मरेंगे नहीं। इस तरह के वादे किए जा रहे हैं कई लोगों के द्वारा, कई बाबाओं के द्वारा, कई इनके द्वारा, कई ऋषि मुनि भी कहते हैं इस तरह की बातें। जो ढोंगी होते हैं, ऑब्वियसली ढोंगी पंडित होते हैं, या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, ये लोग भी इस तरह की बातें करते हैं कि हम आपको हमेशा के लिए अमर कर देंगे, आपको हमेशा के लिए जवान कर देंगे। बट ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक। बड़े बड़े असुर भी मर गए। तो लेकिन इसके वादे खूब किए जा रहे हैं, इसका मतलब ये चीज एग्जिस्ट तो करती है। शैडो है तो सब्सटेंस तो होगा ही। तो हम पढ़ेंगे कि ये देखिए ये जवान लड़की कैसे बूढ़ी हो गई। इस तरह से जो है अंगूर जो है किशमिश बन जाती है। ओके, द फ्लीटिंग ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड, इस वीडियो को सब ध्यान से देखेंगे।
ठीक है, वीडियो काफी लंबी है, इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब इसमें यही बताया है कि इस संसार की जो सुंदरता है वो समय के साथ खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है। एक बहुत सुंदर बिल्डिंग जो है वो एक खंडर बन जाती है। ये सुंदर एंजल को आप देखिए। When the soul leaves the spiritual world and comes to the material world, he forgets his true identity as soul. हम सब का जो घर है वो एक्चुअली में वैकुंठ में, हम सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड के रहने वाले हैं। देखो, इस बात की पुष्टि इसी बात से हो जाती है कि इस दुनिया में हम कंफर्टेबल नहीं है। जब हम किसी पार्टी में जाते हैं, किसी भी मॉल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, कुछ समय हम एंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन बाद में हमें मन होता है ना कि चलो यार घर चलते हैं, बहुत थक गए। घर में आकर जो हमें फीलिंग होती है कंफर्ट की, जो हमें आराम लगता है, वो हमें दुनिया में कहीं नहीं लगता। कहने का मतलब क्या है, जब हम अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होते हैं तो इसका मतलब वो जगह हमारा घर नहीं है। घर के अंदर हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं। इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर हमने कितने सारे कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस लगाए, कितने सारे फॉर्मूले लगाए, लेकिन हम यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो पाए। इसी से समझ में आता है कि ये संसार हमारा घर तो नहीं है, लेकिन हम लावारिस भी नहीं है, हम कहीं के तो रहने वाले हैं। तो शास्त्रों ने बताया, स्क्रिप्चर्स ने बताया, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हैं। और जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड को छोड़कर मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, अब हम क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब हम नीचे आते हैं तो क्या हो जाता है, सबसे पहली चीज होती है हम अपनी असलियत को भूल जाते हैं। सोल भूल जाती है कि मैं सोल हूँ। आत्मा अपने आप को परमात्मा का अंश स्वरूप भूल जाती है और वो अपने आप को एक बॉडी मानने लगती है। ये देखिए, ये स्केलेटन मानने लगती है। ये सोल जो है ये इस स्केलेटन के अंदर चली गई। एंड फूलिशली थिंक्स हिमसेल्फ टू द मटेरियल बॉडी मेड अप ऑफ फ्लेश एंड बोन्स। हम केवल मांस और हड्डी के एक लोथड़े समझने लगते हैं खुद को। ये देखो, becomes attracted to the glittering illusions of false beauty of the objects of the material world। आत्मा क्या करती है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है उसमें, इस संसार के मोह माया की चकाचौंध में खो जाती है। Material beauty is simply a poor imitation of the spiritual world। और इस संसार की जो सुंदरता हमें दिख रही है वो और कुछ नहीं है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो आध्यात्मिक जगत है, वहां की सुंदरता की एक नकल करने की असफल प्रयास है। आप देखो यहाँ पे जैसे सुंदर सुंदर स्त्रियां होती है, उनकी उनकी स्किन कितनी अच्छी होती है, एकदम एकदम कसी हुई होती है। या सुंदर पुरुष होते हैं, उनकी बॉडी का रंग, उनकी स्मेल, उनके बाल, उनकी आंखें कितनी अट्रैक्टिव होती है। लेकिन कुछ समय बाद वो रियलिटी पे आ जाते हैं, जब उनका पेट बाहर निकलने लगता है, स्त्रियों का फैट बाहर निकलने लगता है, और उनके शरीर के उनकी डबल चिन हो जाती है, ठीक है ना, उनकी आंखें भी इतनी सुंदर नहीं रह जाती और उनके शरीर में से अजीब सी दुर्गंध आने लगती है। तब पता लगता है कि ये केवल एक इमिटेशन थी। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो बॉडीज होती हैं लोगों की, वो हमेशा वैसी रहती है जैसे कि यहाँ पे हमें यूथफुल एज में दिखती है, मतलब 14, 15, 16 के करीब जो एज होती है। इसलिए हम देखते हैं कि भगवान को कभी दाढ़ी मूछ नहीं आती, भगवान के धाम में किसी को भी दाढ़ी मूछ नहीं आती, क्योंकि वहां पे जो है, वहां पे स्पिरिचुअल बॉडीज होती हैं, वो 16-17 से ऊपर बढ़ती नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये केवल एक इमिटेशन है। ओके, वेयर डज द सोल कम फ्रॉम। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा आई कहाँ से, हम कहाँ से आए, हम रहने वाले कहाँ के हैं? या हम कह सकते हैं हमारा घर कहाँ है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, द सोल ओरिजिनली बिलोंग्स टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। देयर आर इनफाइनाइट सोल्स हु आर इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो हम सब आध्यात्मिक जगत से आए हैं और वहां पे हमारे जैसे इनफाइनाइट सोल्स हैं। इनफाइनाइट मतलब कोई गिनती नहीं कर सकता। अनगिनत आत्माएं उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान के साथ रहती हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदन्ति कामान। There are millions and trillions of living entities, but there is one living entity, God, who is supplying the necessities of all the others। ये कथा उपनिषद का एक श्लोक है, 2.2.13 में लिखा हुआ है कि बहुत सारी सोल्स है, इनफाइनाइट सोल्स है, लेकिन उनमें एक ऐसी सोल है जिसको सुपर सोल कहा जा सकता है, और वो उन सभी इनफाइनाइट सोल्स की नेसेसिटीज को पूरी करती है। आप देख रहे हैं भगवान कृष्ण झूला झूल रहे हैं यहाँ पे अपने भक्तों के साथ में। देखने में लगेगा जैसे कृष्ण भी उनमें से एक है। कभी भी आप कृष्ण की कोई पेंटिंग देखते हैं जिसमें वो अपने भक्तों के साथ खेल रहे हैं, माखन खा रहे हैं, कूद रहे हैं, तो कुछ विशेष नहीं लगेगा देखने में कि कृष्ण भगवान के कोई सींग नहीं होंगे, उनकी कोई पूंछ नहीं होगी, बिल्कुल सेम डिट्टो वैसे लगेंगे। मगर एक्चुअली में बहुत बड़ा डिफरेंस है। भगवान हमेशा अपने क्रिएशन के साथ में क्रिएटर उनके बीच में घुस के जरूर रहते, रल मिल के रहते लीला करने के लिए, बट भगवान हमेशा भगवान रहते हैं।
कई मूर्ख होते हैं जो देखते हैं कृष्ण की कोई फोटो या ऐसा कुछ देखते हैं और कहते हैं ये तो इन्हीं के जैसे दिख रहे हैं, ये भगवान थोड़ा है। भगवान मतलब फिर वो अपने धर्म की अलग फोटोज बनाते हैं जिसमें वो भगवान को बहुत ज्यादा बड़ा साइज का दिखाते हैं, उनमें से बड़ी लाइट निकाल देते हैं, या उनको कपड़े कुछ अजीब से पहना देते हैं, सफेद रंग की दाढ़ी बाल लगा देते हैं और बाकी सबको छोटा छोटा करके दिखाते हैं। बट इसकी जरूरत नहीं, कृष्णा को ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमेशा भगवान है, उनको भगवान बनने की जरूरत नहीं होती। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ओके। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवत गीता में हमारे घर का एड्रेस बताया है अगर आप में से कोई जानना चाहता है आप पढ़ सकते हैं भगवत गीता 15.6 चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 6। The supreme abode of mind is not illuminated by the sun or moon nor by fire or electricity. Those who reach it never returns to this material world. हमारा घर कहाँ पर है, हमारा घर कैसा है? पहली तो बात भगवान कह रहे हैं मेरा धाम गोलोक धाम है। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा धाम जो है वहीं पर आपका भी घर है। और वो कैसा है? वहां पे सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती, ना ही किसी प्रकार के अग्नि की या फिर किसी विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती। वहां पे ऑटोमेटिक हर वस्तु से प्रकाश निकलता है, वो अंधेरे में नहीं है। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये अंधेरे में है। आप देखिए आउटर स्पेस में आप जाएंगे तो सब काला काला है, ब्लैक ब्लैक डार्क मैटर है। और सूर्य जहां जहां पर रोशनी पहुंचा पाता है बेचारा, उन प्लैनेट्स के ऊपर थोड़ी बहुत हमको लाइट देखने को मिलती है, वहां पे दिन होता है, बाकी सब जगह रात रहती है, ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऐसे नहीं होते। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है बिल्कुल इसका उल्टा। हमने बताया ना ये संसार छाया है, ये संसार एक शैडो है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा होता है? वो इल्यूमिनेटेड होता है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड। यानी वहां पर अगर आप किसी प्लेनेट से बाहर आउटर स्पेस में जाएंगे तो वो व्हाइट कलर का होगा और वहां पे प्रकाश ही प्रकाश होगा, क्योंकि वहां हर वस्तु से प्रकाश निकलता है। यहाँ पे हर वस्तु से अंधेरा निकलता है, उसी को हम परछाई कहते हैं। ओके। और सेकंड लाइन यहाँ पे कह रहे हैं दोज हु रीच इट नेवर रिटर्न्स टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। एक बार जो वहां पे पहुंच जाते हैं फिर उन्हें दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता है, भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं। वेयर डज द सोल कम फ्रॉम? अब प्रश्न उठता है कि हम आए कहां से हैं? ड्यू टू एनवी एंड द डिजायर टू एंजॉय इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड द सोल इज सेंट टू दिस मटेरियल वर्ल्ड व्हिच इज लाइक अ प्रिजन हाउस। लोग कई बार पूछते हैं कि चलो ये तो समझ में आ गया कि हम वैकुंठ से आए हैं, हम ऊपर से नीचे गिरे हैं, लेकिन हम गिर कैसे गए वैकुंठ में? मतलब भगवान की स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जैसे नॉर्मली एक कोई भी बच्चा है, ठीक है, वो अपने घर पे रह रहा है और अचानक से उसको एक दिन घर से बाहर निकाल दिया जाए, तो ये क्यों हुआ? कोई कारण होना चाहिए ना कि हम इस भौतिक जगत में, हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है हमने बहुत बड़ा अपराध किया और उस अपराध के कारण हमें जेल में डाला गया है, यानी कि हम कैदी आत्माएं हैं। वैसे तो बताया गया है कि 3/4 ऑफ द क्रिएशन जितनी आत्माएं हैं वो सब भगवान के साथी हैं। 1/4 ऐसी हैं जिन्होंने ये जुर्म किया था, ये गुनाह किया था, ये गलत काम किया था। और इस भौतिक जगत को भगवान ने स्पेशल एक जेल की तरह बनाया। कोई पूछे कि ये जेल क्यों बनाई भाई, भगवान ने इतने दुख क्यों दिए इस संसार में, ये क्यों बनाया, हमें परेशान क्यों किया जब हम उनके संतान है? तो कोई भी सरकार अगर जेल बनाती है तो वो खुश नहीं होती जेल बना के। जिस भी देश के अंदर जेलों की संख्या कम होती है तो उस देश के अंदर के जो लोग हैं वो बड़े प्रसन्न नहीं होते कि और ज्यादा बढ़नी चाहिए। जनरली क्या होता है, जेल तब बनाई जाती है मजबूरी में जब वहां के रहने वाले लोग जो है वो कोई गलत काम करते हैं और वो सबके साथ रहने लायक नहीं बचते हैं। आप देखो हमने भगवान के धाम में कुछ ऐसी गलतियां की थी जिसके कारण हम बाकी लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे। तो भगवान ने देखा कि ये लोग जो हैं ये सबको खराब कर देंगे, इससे अच्छा इनको सेपरेट कर दिया जाए। तो जेल हमेशा सुधार करने के लिए बनाए जाते हैं और कोई सरकार खुश नहीं होती जेल बनाकर, वो एक मजबूरी में बनाई जाती है। इस भौतिक जगत की संरचना भी बहुत मजबूरी में भगवान कृष्ण ने की और हम यहाँ पे आए। अब हमने गलती क्या की? हमने भगवान से अलग रहकर सुख भोगने की इच्छा की। जैसे प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा समझाते हैं, वी वांटेड द किंगडम ऑफ गॉड बट विदाउट गॉड। हमें चाहिए था कि हम भी भगवान बने, जैसे भगवान की रासलीलाएं होती थी, हम चाहते थे हमारी भी हो, सब भगवान को भोग लगा देते, हमारी इच्छा हुई हमें भी भोग लगाया जाए। तो वो भगवान बनने की इच्छा के कारण हमें इस संसार में आना पड़ा। ओके, इंडिविजुअल टास्क, ये टास्क जो है आप अपने कर सकते हैं अलग से। वेयर डज द सोल कम फ्रॉम? द सोल ओरिजिनली बिलोंग्स टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। देयर आर इनफाइनाइट सोल्स हु आर इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। टास्क क्या है? आप सभी को ये कंप्लीट करना है और आप व्हाट्सएप के ग्रुप में अपने अपने नोट्स को डाल सकते हैं। अगर आपने टास्क को फुलफिल किया होगा तो जो है आप वहां पे इसको अपलोड कर दीजिएगा। Fill up the blank with appropriate words based on the analogy of material world and jail. Okay, जेल इक्वल्स टू क्या? जैसे जेल कीपर इक्वल्स टू माया देवी, दुर्गा माता को कहते हैं ना। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया, जेल से इस दुनिया का कंपैरिजन किया है।
तो जेल तो हो गया है मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत, ठीक है। जेल कीपर होता है जेल में हमेशा, तो वो दुर्गा माता है रियल वर्ल्ड में, ओके। वहां पे जो खाना मिलता है, जो फूड मिलता है, वो यहाँ पे क्या है, वहां जो मेडिसिन मिलती है वो यहाँ पे क्या है, इस तरह से आपको जो है ये भरना है, तो आप ये भर के दिखाइएगा सभी। Just as the fish can be happy only in the waters, similarly the soul can be happy only in the spiritual world, not in the material world with any amount of luxuries and comforts. बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल, बहुत ही सटीक उदाहरण। कोई भी व्यक्ति आपको अगर कुछ भी उलझुल सवाल करे ना इस विषय में, आप उसको सीधा ये एनालॉजी देकर चुप कर सकते हो। क्या है ये एनालॉजी, जल्दी से जानते हैं। एक मछली है, उसके पास, उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाए, उसको आप मैगजीन्स दे रहे हो, उसको पैसे दे रहे हो, सिगरेट दे रहे हो, शराब दे रहे हो, नॉनवेज दे रहे हो, एसी लगा दिया, टीवी चला दिया, बट द फिश इज नॉट कंफर्टेबल येट। वो अभी भी कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही है, उसको कुछ और चाहिए। तो किसी ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, वो कहती मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट मुझे कुछ चाहिए, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ यहाँ पे। अब उस मछली का जीवन पानी में है, वो पानी उसका सोर्स है। सोर्स के साथ कनेक्टेड रहकर ही कोई भी व्यक्ति सुखी रह सकता है। तो मछली जब पानी में जाएगी तो उसको किसी भी तरह की मैगजीन्स और इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन पानी से बाहर रहते हुए उसको दुनिया की सारी लग्जरीज आप दे दीजिए, तब भी वो मछली सुखी नहीं रह पाएगी। बिल्कुल इसी तरह से सोल जो है, जो आत्मा है, वो जब इस भौतिक जगत में आती है तो वो अपने सोर्स से बहुत दूर हो गई। सोर्स कहाँ है हमारा, वैकुंठ धाम में, भगवान के पास। तो भगवान से दूर होने के कारण क्या हुआ, हमने बहुत बहुत सारी चीजें ट्राई करी। कहते हैं ना, हमने ये भी किया, वो भी किया, क्रूज राइड पे भी गए, हमने डिज्नीलैंड देखा, वंडरलैंड देखा, टीवी देखा, फिल्म स्टार बन गए, कुछ भी हो गया, लेकिन फिर भी आज भी वो खालीपन है मन के अंदर, आज भी वो सुख नहीं है। किसी का खूब बड़ा परिवार है, खूब रिश्तेदार है, खूब पैसे हैं, सब कुछ है, जवानी भी है, सब कुछ है, रिलेशनशिप भी चल रहे हैं, बहुत ज्यादा उसका मतलब कह सकते हैं कि पूरे पीक पर है कोई व्यक्ति, वो भी रात के अंधेरे में अपने आप को अकेला महसूस करता है, उसको भी लगता है कि मैं अकेला हूँ। क्यों? क्योंकि वो अपने सोर्स से डिस्कनेक्टेड है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कोई साधु संत है, कोई ऋषि मुनि है, जो भगवान के साथ अपने आप को कनेक्शन फील करके रख रहे हैं। उनके पास ना घर है, ना गाड़ी है, ना पैसा है, ना बंगला है, ना पत्नी है, ना बच्चे, कोई पूछने वाला भी नहीं है। अंधेरे जंगल में वो रह रहे हैं, जंगल में कौन आएगा उनको पूछने के लिए। बट दे आर वेरी वेरी हैप्पी, दे आर वेरी वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि वो अपने सोर्स के साथ कनेक्टेड है। ओके, हाउ कैन वी बी हैप्पी? अब प्रश्न उठता है, हम सुखी कैसे हो? इस टॉपिक के ऊपर तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको इतने लाखों करोड़ों डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। लोगों ने अपने अपने तरीके से समझाया हाउ कैन बी हैप्पी, हम कैसे सुखी रह सकते हैं। लेकिन उन सभी के जितने भी आर्टिकल्स होंगे, जितने भी तरीके होंगे सुखी रहने के, वो सब भौतिक स्तर के होंगे, जड़ पे काम नहीं करेगा कोई। जैसे किसी के मुंह पे पिंपल हो जाए तो उसको बोला जाएगा कि तुम यहाँ पे क्रीम लगा लो, कोई कहेगा इसकी सर्जरी करा लो, कोई कहेगा ऑपरेशन करा लो, कोई कहेगा इस पे आप ये बाम लगा लो, या आप ये कुछ बहुत कुछ लगाने का, अप्लाई करने को कहेंगे। बट वो पिंपल हो सकता है उस समय के लिए चला जाए, थोड़ी देर बाद फिर से आ जाएगा। उसकी सही सही उसका इलाज क्या है? ब्लड इम्प्योरिफिकेशन की वजह से जो है वो पिंपल हुआ है, तो ब्लड प्योरीफायर पीने से, जैसे कोई अच्छी टॉनिक्स आते हैं, या फिर कोई इंजेक्शन लगाने से वो पिंपल जाएगा। अब मूर्ख लोग कहेंगे तुमने इंजेक्शन तो बॉडी में लगाया था, तुम्हारे पिंपल कैसे ठीक होगा, तुमने तो कहीं और लगाया, पिंपल के ऊपर कुछ करना चाहिए ना। लेकिन वो इंटरकनेक्टेड है, जब ब्लड प्योरीफाई होगा तो धीरे धीरे पिंपल गायब हो जाएगा। इसी तरह से इस भौतिक जगत में सुखी रहने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक फिल्म भी आई थी, वो कहते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मन को ना बेवकूफ बना के रखो। हाँ, कितने दिन बेवकूफ बनाओगे भैया? आपके सामने मुसीबत खड़ी हुई है, मन को बेवकूफ बनाओगे, मुसीबत तो सर पे आएगी। ये तो यही बात हो गई, मेरे घर में आग लगी हुई और मैं कह रहा हूँ सब कुछ ठीक है, मेरे कमरे में आग लगी, मैं सब कुछ ठीक है। जब मैं जलने लगूंगा तो कैसे कहूंगा सब कुछ ठीक है? प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ये है नहीं बेवकूफ बनाना। ये बहुत सारे तरह तरह के आजकल कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। या फिर कई लोग कहते हैं बस तुम ना अपना अपना जीवन खुल के जियो, बस किसी की परवाह मत करो। अरे किसी की परवाह ना करके तो जानवर बन जाएंगे ना। परवाह तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम किसी की परवाह नहीं करेंगे, हर कोई इसी हिसाब से चलने लगा, तो कोई हमारी परवाह भी नहीं करेगा। तो कोई किसी की परवाह नहीं करेगा। एक ऐसी दुनिया का आप निर्माण करने की बात कर रहे हैं जहाँ पे कोई किसी की परवाह ही नहीं कर रहा है, मतलब सब अपने अपना सोच रहे हैं, तो असुरों का समाज हो जाएगा ना। फिर तो कोई व्यक्ति मेरे से पैसे छीन के ले जाएगा, कोई मेरी चोरी करेगा, कोई मेरे को थप्पड़ मार देगा, वो कहेगा हम तो आपकी परवाह ही नहीं करते, फिर हम भी उसको थप्पड़ मार देंगे, हम भी आपकी परवाह नहीं करते। ये इस तरह के जो है फिलोसफीज बिल्कुल बेकार है। जड़ पे काम करना है, ठीक है। हाउ कैन वी बी हैप्पी? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ऑल द सेंसेस आर नरिश्ड बाय फीडिंग द स्टमक। पेट को अगर खाना डाला जाता है तो नाक, मुंह, आंख, कान, सब के सब अंग सुखी हो जाते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा भी आती है। एक बार की बात है, पेट ने ना
पेट को सब अंग मिलके खाना देते थे, हाथ जो है खाना बनाते थे, आंखें ढूंढती थी, पैर चल के जाते थे, तो सारे अंग मिलकर पेट को खाना डालते थे। तो एक दिन उन सब अंगों की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा देखो हम सब इतनी मेहनत करते, पेट कुछ नहीं करता, और हम सब सारी मेहनत करके पेट के अंदर खाना डालते ही अकेला खाता है, हम भी खाएंगे और इसको खाना बंद करेंगे, इसको खिलाना बंद करेंगे, इसको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, फिक्स हो गया, पेट के अंदर खाना नहीं डाला जाएगा। हाथों ने क्या किया, रोटी बांध ली, नाक ने कड़ी पी ली, नूडल्स घुसेड़ लिए, हाँ, कानों ने खीर खा ली, आंख के अंदर अचार डाल दिया, पैरों में फ्रूट्स बांध दिए, क्या हुआ, पूरी बॉडी बेकार हो गई, आंख भी फूट गई, कान भी खराब हो गया, नाक भी खराब हो गई, सारे बॉडी के जो पार्ट्स थे वो परेशान हो गए। बहुत कोशिश करी उन्होंने खाने की, लेकिन वो खा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि सिस्टम ही नहीं था खाने का। तब अंत में उन सबको हार के पेट के अंदर खाना डालना पड़ा, और पेट ने क्या किया, उन सबको नरिशमेंट दिया और वो सब फिर से स्वस्थ हो गए। तब उन्हें समझ में आया कि पेट के अंदर खाना डालने से हमें एनर्जी मिलती है। अब ये जो जो मतलब कहते हैं ना, जो निचले स्तर के लोग होते हैं वो नहीं समझ पाते इन बातों को, वो कहेंगे कि उस अंग को खाना मिलेगा तो ही हम मानेंगे। दूसरा उदाहरण पेड़ का दिया, ऑल द पार्ट्स ऑफ द ट्री आर नरिश्ड बाय वाटरिंग द रूट्स। अगर हम किसी पेड़ की उसमें हर स्टेम में, हर फूल में, हर फल में, हर पत्ते में पानी देना चाहते हैं, उसका नरिशमेंट चाहते हैं, तो हमें पानी जड़ में डालना होता है। अब कोई व्यक्ति का ये क्या मैकेनिज्म है, जड़ में डालेंगे तो नीचे चला जाएगा ग्रेविटेशन की वजह से, बट नहीं सर, जाइलम फ्लोएम नाम के दो फ्लूइड्स होते हैं, इसका एक सिस्टम होता है, पेड़ का अपना सिस्टम है कि आप उसमें पानी डालोगे तो पत्ते पत्ते तक पानी जाएगा, कैसे जाएगा वो हमें पता नहीं। इसी तरह से अगर हम इस संसार में हर किसी को सुखी करना चाहते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं आप सबको सुखी रखो, हम नहीं किसी का दिल दुखाना चाहते, तो हम क्या करें, उन लोगों को प्रसन्न करने की बजाय भगवान कृष्ण को प्रसन्न करें, क्योंकि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मैं ही जड़ हूँ इस भौतिक जगत की, और जो व्यक्ति मेरी प्रसन्नता के लिए मुझे चीजें ऑफर करता है, मुझे प्रसन्न करता है, मेरी आरती उतारता है, मुझे प्रणाम करता है, और अगर वो मुझे प्रसन्न कर देता है तो सब कोई उससे प्रसन्न हो जाता है। द पार्ट्स फिंगर कैन बिकम हैप्पी ओनली बाय सर्विंग द होल स्टमक, द सोल कैन बिकम हैप्पी ओनली बाय सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड। अब निचले स्तर का व्यक्ति समझेगा नहीं इस बात को, वो कहेगा तुम पत्थरों के अंदर जाके पूजा कर रहे हो, घर में तुम्हारे माँ बाप भूखे बैठे हैं, बाहर ये भिखारी भीख मांग रहे हो, तुम वहां जाके दूध चढ़ा रहे हो पत्थरों के ऊपर। ये बिल्कुल लोअर अंडरस्टैंडिंग वाले लोग हैं जो कहेंगे ना कि पत्ता तुम्हारा सूख रहा है और तुम पानी जड़ में डाल रहे हो। उस मूर्ख को पता नहीं, हायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलाइजेशंस में पता चलता है। चलो इतना इतना चलो ना भी पता होगा, इतना तो पता होगा ना कि इतने समय से चलती आ रही परंपराएं हमारी, हमारे शास्त्रों में लिखा है, तो गलत तो नहीं होगा ना। दूध चढ़ाना, शहद चढ़ाना, ये सब चीजें गलत तो नहीं हो सकती ना अगर शास्त्रों में लिखी। हाँ ठीक है, तुम्हारे पास लॉजिक नहीं है, तुम्हें आंसर नहीं मिल रहा, बट यार तुम गलत कैसे कह देते हो उस चीज को, ये तो मतलब बिल्कुल ही बेतुकी बातें होती हैं। ओके, तो लॉजिक क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। ओके, अगेन अ ग्रुप टास्क, मेक टू टेबल्स, वन विद द हेडिंग डिमोनियक एंड अदर विद डिवाइन, एंड द लिस्ट ऑफ ऑल क्वालिटीज ऑफ दीज टू क्लासेस। अभी क्या करना है, डिवाइन और डेमोनियक करके आपको लिस्ट बनानी है। ओके, टास्क टू, मेक टू टेबल्स विद वन हेडिंग each, no peace, no god, no peace, and another with no god, no peace। तो आप ये पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं क्योंकि समय कम है। We are like lost son of a millionaire father। ये भी एक बड़ी अच्छी एनालॉजी दी गई है। जैसे एक व्यक्ति था, वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था, तो वो अपने बच्चे को प्यार करता था इसलिए उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता था। जनरली एक एज आती है बच्चों की जिसमें वो बड़े रेबेलियस हो जाते हैं 11-12 साल के बाद में, तो वो हर चीज पे प्रश्न उठाने लगते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे माता पिता हमारे दुश्मन हैं, वो हमें रोक रहे हैं हर चीज के लिए, माँ बाप भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं उस एज में। तो उस बच्चे ने क्या किया, घर छोड़ के भाग गया, क्योंकि उसने सोचा उसका पिता उससे प्यार नहीं करता, क्योंकि वो उसकी डिमांड्स पूरी नहीं कर रहा था। अब वो भागा घर से, तो बेचारा अमीर घर का था, तो लोगों को देख गया इसके पास पैसे अच्छे, कपड़े वपड़े अच्छे पहने, मगर बच्चा तो मासूम भोला भाला लग रहा है। उसने किसी से खाना मांगा तो उसने उसके सारे पैसे ही ले लिए। फिर दूसरे से कुछ मांगा, भूख तो लग रही थी, रात को खाना मांगा तो उसने कपड़े भी सब उतार लिए उसके। वो बेचारा बहुत ही फटे हाल हो गया, बुरी हालत हो गई उसकी। अब उसको भूख लग रही है, उसको समझ नहीं आया मैं क्या करूं, तो आगे पीछे देखकर कुछ भिखारियों का उसको ग्रुप दिखा। उन्होंने कहा तुम इधर बैठ जाओ, हम तुम्हें बताते हैं। तो उसको भीख मांगनी आ गई, उसको खाना मिलने लगा। अब उसको लगा कि वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकता है। आप समझ रहे हैं, वो दिन पर दिन नई नई तरकीबें सीख रहा है भीख मांगने की। फिर उसने चोरी करना सीखा ग्रेजुअली, कभी वो पुलिस के द्वारा पकड़ा भी गया, उसको पिटाई भी हुई, फिर वो भागना भी सीख गया। मतलब वो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस में लगा हुआ है।
अब ये बच्चा अगर अपने पिता के घर वापस लौट जाए, इसको ये सब करने की जरूरत ही नहीं, इसको सब कुछ मुफ्त में मिलेगा और बहुत बढ़िया मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सूखे सूखे दो टूक खाने के लिए ये इतनी ज्यादा कलाबाजियां चला रहा है और इसको लग रहा है कि मैं रोज कुछ नया सीख रहा हूँ। तो ये कोई सीखने की जरूरत थोड़ी ना है इसको। इसी तरह से हम सब भगवान की संतान है और भगवान के धाम में हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो हम इस संसार में ढूंढ रहे हैं। इस दुनिया के अंदर एक घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, छोटे मोटे काम के लिए हम कितनी मगजमारी करते, कितना मेहनत करते हैं और हम उस व्यक्ति को सक्सेसफुल मानते हैं जो व्यक्ति ये सब करना सीख जाता है। मतलब कंसिडर किया जाए तो भिखारी जो ज्यादा अच्छा बन गया, जो भीख मांगना सीख गया, लोगों की जेबें काटना सीख गया, लोगों के हक मारना सीख गया, या कह लीजिए बहुत अच्छा पैसा बनाना सीख गया, उस व्यक्ति को हम सक्सेसफुल कह रहे हैं। बट रियल सक्सेस तो ये है कि हम वापस अपने घर जाएं और वापस वो सारी चीजों का भोग करें। क्यों हम अपने पिता को अपना दुश्मन समझे बैठे हैं? अरे भगवान हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। और उन्होंने अगर हमारी कुछ अनवांटेड डिजायर्स पूरी नहीं की तो वो डिजायर्स हमारे लिए भी अच्छी नहीं थी कहीं ना कहीं। इस बात को हमें समझना है। वी हैव टू रिवाइव अवर इटर्नल रिलेशनशिप विद द फादर गॉड टू बिकम ट्रूली हैप्पी। अब प्रॉब्लम क्या है? ये बच्चा जो घर से बाहर निकला, इसको इतने साल हो गए घर से बाहर निकले हुए, अब ये भूल गया इसके पिता का घर कहाँ है, इसका एड्रेस कहाँ है, सब कुछ भूल गया ये। बस को इतना पता है कि मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कहीं और होना चाहिए। तो अचानक से कोई अंकल आए एक बार, उन्होंने इसको पहचान लिया। उसने देखा, अरे तुम तो मिस्टर XYZ के बच्चे हो ना? कहता है मुझे नहीं पता। अरे अरे तुम तो उनके बेटे, वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, चलो मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलता हूँ। तो ये बच्चा उसको कहेगा कि सर आप क्या कीजिए ना, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, आपके पास 100 500 1000 रुपए तो मुझे दे दीजिए, उससे मेरा कुछ दिनों का खर्चा चल जाएगा, मुझे खाने पीने के लिए कुछ दे सकते तो दे दीजिए, मैं आपकी बातों में आके कहीं और नहीं जाना चाहता हूँ। इसी तरह से जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं, वो हमें पहचानते हैं, यू आर सोल, यू आर एटर्नल सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम सोल, तुम तो परम भगवान के बच्चे हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इस भौतिक जगत में? चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ भगवान के धाम। हम कहते गुरुदेव देखो, जाने वाने की तो बात मत करो, फुल टाइम होने की बात ना करो, आश्रम में रहने की बात ना करो, आप ऐसा करो, कृपा कर दो, मेरे बच्चे जीते रहे, मेरी पत्नी का काम हो जाए। आप समझ रहे हैं हम क्या मांग रहे हैं गुरु से? हम कह रहे हैं इसी भिखारी वाले जो हमारा ये जो लाइफस्टाइल है, इसी में आप थोड़ा ऐसा कृपा करो, आप कुछ पैसे हमें एक्स्ट्रा दे दो कि हम ज्यादा अच्छी भीख मांग सके, या हम ज्यादा अच्छे, हम उनसे ये मांगते हैं। अब सोचो गुरु के दिल पर क्या बीतती होगी जब वो ये बातें सुनते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि फुल टाइम हो जाओ, भगवान की सेवा में हमेशा के लिए आ जाओ, और हम कहते हैं कि नहीं, हमें इस संसार में आप बस आशीर्वाद दो, हमारे बच्चों का काम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। वो भी सोचते होंगे कि मैं इसको वापस इसके पिता के पास ले जा रहा हूँ और ये मुझसे मांग रहा है कि मैं 100 500 1000 रुपए और दे दो कि मेरे कुछ दिन और निकल जाए। तो ये बिल्कुल ऐसी बात है। हाँ, इसलिए गुरु जो है, जो सच्चे प्रामाणिक गुरु होंगे, वो बहुत खुश नहीं होते इस तरह के आशीर्वाद देने में, दे देते हैं, वो क्या करे, अब मांग रहा है। कुछ गुरु होते जो थप्पड़ मार कर घसीट के ले जाते हैं, चल तू, तेरे को बताता हूँ मैं। तो कुछ कुछ शिष्य इतने इतने फॉर्चुनेट होते हैं जिनको बहुत डांट लगती है गुरु से, और उनको गुरु घर से उठा कर ले जाते हैं, वो फिर भाग जाता है आश्रम से, फिर उसको पकड़ के लेकर आते हैं। ऐसे ऐसे पर्सनली मैं कई गुरु भाइयों को जानता हूँ जिन पर ये कृपा हमारे गुरु महाराज ने की है। तो इस तरह से जो है, ये लॉस्ट फादर और चाइल्ड वाला जो एनालॉजी, इसको हमें समझना है और अपना लॉस्ट रिलेशनशिप रिवाइव करना है, नहीं तो हम कभी भी खुश नहीं हो सकते। तो दिस इज द वे टू बिकम हैप्पी। बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं हैप्पी होने के, वो सब जो है एक तरफ, और ये जो रास्ता है कि हम वापस अपने सोर्स के पास जाएं, ये एक तरफ। स्पिरिचुअल वर्ल्ड वर्सेस मटेरियल वर्ल्ड। अब हम समझेंगे कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड में अंतर क्या है। जब दोनों भगवान ने बनाए हैं, जब दोनों भगवान के ही अनुसार चलते हैं, तो इनमें फर्क कैसे? द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज लाइक अ रियल मैंगो ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। हमने सबसे पहले ये एनालॉजी समझी थी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब मैंगो का जो ट्री है। Okay, the material world is like the perverted shadow reflection of the mango tree upside down in the river waters. और जो ये संसार है, भौतिक जगत, ये है उसी आम के पेड़ की एक छाया, वो भी उल्टी, छाया भी उल्टी है। यानी कि जो चीजें करनी चाहिए उसका बिल्कुल विपरीत करने से यहाँ पे सुख मिलता है। जैसे भगवान के धाम में नशा करना अच्छा नहीं माना जाता, कोई नशा नहीं करता वहां पे, तो इस दुनिया में नशा करके ही सुख माना जाता है। भगवान के धाम में कोई इलिसिट रिलेशनशिप नहीं रखता एक दूसरे के साथ, तो इस संसार में नाजायज संबंधों को ही सबसे सुखकारी वस्तु माना जाता है। मतलब समझ रहे हैं, बिल्कुल उल्टा है ये, जैसे भगवान के धाम का उल्टा रिफ्लेक्शन है। आवर मेटेरियल बॉडी इज अ बैड कॉपी ऑफ अवर स्पिरिचुअल बॉडी। ये जो शरीर है, ये शरीर भी वहां पर हमारा जो रियल शरीर होता है उसकी परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। ये शरीर दिखने में बहुत सुंदर लगता है, मगर ये इतना सुंदर है नहीं। इतने सा कट लगाएंगे तो पता लगेगा अंदर अस्थि, मांस, मज्जा, रक्त, पीप और सफेद रंग का फ्लूइड और बड़ी गंदगी चीजें निकलेंगी। जिन लोगों ने पोस्टमार्टम की वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, हम पहले बचपन में देखते थे, वो लोग खाना नहीं खा सकते। ये बॉडी ये है, मतलब एक रिफ्लेक्शन है, गंदगी है ये।
जबकि भगवान के धाम में जो बॉडीज होती हैं उनको काटने के बाद अंदर गंदगी नहीं निकलती, उनमें केवल सत चित और आनंद ही भरा होता है। स्टोरी ऑफ लिक्विड ब्यूटी आपने सुनी ही थी, पिछली बार हमने सुना दी थी आपको, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था, वो बहुत ज्यादा एक स्त्री के ऊपर मोहित हो गया, बड़ी सुंदर दिखती थी। तो उसने उसको कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन वो लड़की भगवान की भक्त थी या बड़ी वाइज थी, उस लड़की ने कहा कि मैं आपसे शादी कर लूंगी, बट आप जो है 1 हफ्ते बाद आइएगा। वो समझ गई है इस हार्ड मास के शरीर को, ये सब कुछ मानकर ऐसी बात कर रहा है। तो उसने कहा कि ठीक है, आप आ जाइएगा, आप गाजे बाजे लेकर सब अपनी बैंड बाजा बारात लेकर आइएगा, मैं आपसे शादी करूंगी। इस लड़की ने जुलाब की गोलियां लेनी शुरू करी, जिससे उल्टी और दस्त लग जाते हैं। अब 7 दिन तक इस लड़की ने कुछ खाया पिया नहीं, बस दस्त की और उल्टी की। और उसने हर दिन अपना जो भी निकलता था उसको एक मटके में रखना स्टार्ट किया। तो ऐसे उसने 7 मटके तैयार किए। तो फाइनली जब वो लड़का आया वहां पे, वो तैयारी करता रहा शादी की, तो जब वो आया तो उसने जब कमरा खोला अपना, तो उसने कहा आपकी बेटी कहाँ है, उनसे मुझे शादी करनी है। कहती बेटी नहीं, मैं ही हूँ, मुझसे आपको शादी करनी है। वो कहता है आप कैसी बातें कर रहे हो, आप तो इतनी गंदी दिख रही हो, तो इतनी सुंदर दिख रही थी। कहती वो मैंने अपनी सुंदरता ना बाहर निकाली हुई है। सुंदरता बाहर निकाल दी, वो कैसे, आइए दिखाती। उसने मटका खोला, बोले ये मेरी कल की सुंदरता, ये मेरी परसों की सुंदरता, ये मेरी, उसने कहा बस इसके आगे आप मटके मत खोलना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तब उस लड़की ने बताया यही चीज जब मेरे शरीर के अंदर थी तो मैं सुंदर थी, और ये चीज जब बाहर निकल गई तो मैं बदसूरत हो गई। तो यानी सुंदरता यही चीज थी, इसी को सुंदरता, इसी को लिक्विड ब्यूटी कहा है। ये जो मेरी लिक्विड फॉर्म में है ना, यही मेरी ब्यूटी है। आप सुंदरता देखकर अट्रैक्ट हुए थे ना, ये है वो सुंदरता। तब उसको उसकी बात समझ में आ गई। तो ये देखिए, आप ही बेचारा देख रहा है इसके अंदर, इसकी हालत खराब हो रही है, उस लड़की ने अपना क्या हाल कर लिया। ठीक है, क्विज है, व्हाट ऑल लेसन्स डिड यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द लिक्विड ब्यूटी। तो आप कमेंट में बता सकते हैं लिक्विड ब्यूटी के इस प्रसंग को सुनकर आपको क्या क्या लेसन मिला। सो सॉरी, अगर ये जूम पे सेशन होता, इंटरेक्टिव होता, तो हम आप सबसे जरूर जानते, बट नहीं जान पाएंगे। तो आगे हम चलते हैं, आप कमेंट पर जरूर बताइएगा, फिर आपके कमेंट पे हमारा कमेंट आ जाएगा कि आपका जो आपने बोला वो सही है या थोड़ा उसमें कुछ कमी है। Okay, beauty is not the material. Beauty is not in the material body, which is just a bag of bones and flesh, but in the spirit soul, a part and parcel of supremely attractive personality of Godhead Shri Krishna. हम क्या देखते हैं, देखो आज हमारी हालत ये है कि एक तरफ अगर भगवान और दूसरी तरफ एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी हो, जैसे कि जनरली होता है मंदिरों के अंदर, कई लड़के इसी काम के लिए आते हैं। इस्कॉन टेम्पल्स में तो बाप रे बाप, ज्यादातर लड़के इसी काम के लिए आते हैं। यहाँ पे सुंदर सुंदर लड़कियां आती हैं, उनको देखने के लिए आते हैं। मतलब एक तरफ भगवान है जो बहुत ही सुप्रीमली ब्यूटीफुल है, और एक तरफ ये क्या क्या कह सकते हैं, मल मूत्र की थैली है जिसके अंदर की गंदगी भरी हुई है। तो भी हमारा ध्यान उधर ही जाता है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मैं भी अभी इस स्तर पे नहीं हूँ, तो हम सभी को लगता है कि ये ज्यादा सुंदर है, जबकि हमें भगवान इतने सुंदर नहीं लगते। क्यों ऐसा है? यहाँ पे इसीलिए बताया जा रहा है कि मटेरियल बॉडी जो है ये इतनी सुंदर वस्तु नहीं है, कम से कम थियोरेटिकली तो समझे इस बात को। कई लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड बहुत ज्यादा होते हैं अपने शरीर को लेकर, अपनी ब्यूटी को लेकर, अपने जिम में जाके फिटिंग करते हैं बॉडी की, और बहुत सारे कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, अलग अलग तरह के हेल्थ न्यूट्रिशंस लेते हैं। आप कुछ भी कर लो, जो शरीर की बनावट है ना वो नहीं बदलने वाली। आप बाहर से उसको सुंदर कर लोगे, लेकिन अंदर जो उसमें मसाला भरा हुआ है उसको कहाँ निकालोगे? तो ये चीज जो है, ये रियल ब्यूटी है ही नहीं। रियल ब्यूटी क्या है? भगवान श्री कृष्ण। द हार्श रियलिटी ऑफ द मोस्ट चेरिस्ड बॉडी। अब सुनते हैं इस सुंदर शरीर की रियलिटी क्या है। When the spirit soul leaves the so-called beautiful body, which in fact is full of stool and vomit, no one wants to touch that body, even if it is decorated with a costly costume, even if it happens to be the body of the most beautiful cinema star or a dear relative like husband or wife. आप सोचो, मिस यूनिवर्स आपको बोले कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मरने के बाद, मतलब उसकी डेड बॉडी से आपको शादी करनी पड़ी, क्या आप करेंगे? मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, बहुत खूबसूरत, हाँ, इवन शादीशुदा लोगों के पति या पत्नी भी उनके सामने जब मरे पड़े होते हैं, वो भी उनको देखना नहीं चाहते, वो भी उनसे डर जाते हैं। इस शरीर की यही सुंदरता है। सुंदर से सुंदर नारी या पुरुष का शरीर में से भी जब आत्मा निकल जाती है तो वो कुरूप हो जाता है। इसका मतलब रियल ब्यूटी आत्मा में थी, शरीर में नहीं। आत्मा ही सुंदर है, शरीर इतना सुंदर नहीं है। शरीर की सुंदरता केवल आत्मा की वजह से है। तो हम सोच सकते हैं कि इस आत्मा में कितनी शक्ति है, जो इतनी बदसूरत चीज को अपनी प्रेजेंस मात्र से इतना सुंदर करके रखी है। आप सोच सकते हैं, इस छोटी सी आत्मा में, बिल्कुल टिन्नी सी आत्मा है,
और ये इतनी गंदी चीज को जो, क्योंकि देखो जब निकली तो पता लगा ना कि एक्चुअली में ये चीज क्या थी, वो शरीर कैसा था, लेकिन जब तक वो आत्मा उस शरीर में होती है, वो उसको कितना सुंदर बना के रखती है, जस्ट बाय हर मेयर प्रेजेंस। तो आप सोच सकते हैं कि परमात्मा कितने सुंदर होंगे और वो अपने आसपास के सब वस्तुओं को कितना सुंदर रखते होंगे। ओके, एवरलास्टिंग रिलेशनशिप्स एंड इमॉर्टल पास टाइम्स। अब हम जानेंगे भगवान के साथ अपने संबंधों को। सो कॉल्ड ब्यूटी ऑफ मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्पररी, ब्यूटी ऑफ द ट्रुथ इज इंडेस्ट्रक्टिबल एंड इटर्नल। देखो जो कुछ भगवान के धाम में होता है वही सब इस संसार में होता है, लेकिन परवर्टेड फॉर्म में होता है। भगवान के धाम में मैया यशोदा भगवान कृष्ण से बहुत प्यार करती हैं। इस संसार में भी जो माएँ हैं वो अपने बच्चों से प्यार करती दिखती हैं। भगवान के धाम में भी भगवान अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। हम भी इस संसार में अपने फ्रेंड्स के साथ अलग अलग तरह के गेम्स खेलना पसंद करते हैं। भगवान भी अपने धाम में रास लीलाएं करते हैं और हम भी पूरा प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे क्या अंतर है, भगवान के धाम में वो सब रियल है, वो सच में यशोदा मैया भगवान से प्यार करती है और वो कभी खत्म नहीं होता, उनका प्यार बढ़ता चला जाता है। इस दुनिया में अगर बच्चा नालायक हो जाता है तो बूढ़ी माँ भी उसको छोड़ के चली जाती है, बोलती है इसके साथ रह के तो मैं परेशान हो गई। हालांकि उसका कभी बुरा नहीं सोचती, लेकिन परेशान जरूर हो जाती है उससे, उसकी सेवा नहीं करना चाहती। कई बार माँ इतनी इतनी बिजी होती है अपने काम में, वो अपने बच्चे को समय नहीं देना चाहती। परवर्टेड रिफ्लेक्शन, और उस माँ के अंदर भी केवल ममता है, क्योंकि वो केवल अपने बच्चे से प्यार करती है, दूसरे के बच्चे से नहीं करती है जो उसके शरीर से निकला है। और फ्रेंड्स की बात कहें तो वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है। मतलब निकल गया तो जानते नहीं, यो जा रहे हैं जैसे पहचानते नहीं। किसी का मतलब निकल जाए तो हम कौन तुम कौन। आजकल तो एक नया ही चला है, लोग उधार मांगेंगे, भाई भाई दे, कितने साल से तेरे को जान तो दे दे। उधार देती, नंबर ब्लॉक, कौन हम कौन तुम कौन पता ही नहीं चलता। हमारे साथ भी ऐसा 2-3 लोगों ने कर दिया। और रासलीलाओं की बात करें तो ये तो प्रॉपर ही मतलब सबसे इमोरल एक्ट है, सबसे गंदी चीज है, जबकि भगवान के धाम में सबसे मोस्ट ग्लोरीफाइड चीज है। बस हमें इतना समझना है कि जो भी इस संसार में होता है उसका उल्टा नियम वहां चलता है, तो यहाँ वहां पे भगवान जो है जो भी करते हैं वो एक ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे होता है, यानी वो प्रेम होता है भक्त और भगवान के बीच में। और इस संसार में जो होता है वो केवल बॉडीली प्लेटफॉर्म पे होता है, उसमें केवल भोग वृत्ति होती है, इस स्त्री को भोग लूं, स्त्री सोचती है इस पुरुष को भोग लूं, मगर ये चीजें जो है भगवान के धाम में नहीं होती। Goal of life, purification of heart and glorification of the Lord। तो ये ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। Material body is temporary, ये भौतिक शरीर जो है ये नश्वर है। Spirit soul is permanent, आत्मा जो है वो अविनाशी है, वो सनातन है। Material body is filled with stool and vomit, गंदगी से भरा है। Spirit soul is सच्चित आनंद, आत्मा जो है सच्चिदानंदमयी है। Material body is skin deep illusory beauty, मेटेरियल शरीर जो भौतिक शरीर हमारा है केवल इस चमड़े के अंदर तक, इसको बस जब तक काटा नहीं इतना ही इसकी सुंदरता है, आपने चमड़ा हटाया उसके बाद उसकी गंदगी बाहर। सोल एंड गॉड हैव ट्रू ब्यूटी, जबकि आत्मा और भगवान, भगवान का जो शरीर होता है वो पूरा आत्मा का ही बना होता है, वो पूरा सच्चिदानंद होता है। तो उसमें भगवान के शरीर में मतलब स्किन बॉडी और स्टूल यूरिन और हड्डियां और सोल ये सब कॉन्सेप्ट नहीं होता, भगवान रियल ब्यूटीफुल है। We must purify ourselves of 6 अनर्थास, 6 प्रकार के अनर्थ होते हैं जो सोल के ऊपर कवर कर देते हैं उसको और उस सोल को गंदा बना देते हैं। सोल को तो गंदा नहीं बना सकते, मतलब कुछ समय के लिए उसको कवर कर देते हैं। और ये 6 अनर्थ क्या हैं? लस्ट, लस्ट मतलब काम, काम का मतलब स्त्री पुरुष आकर्षण भी होता है, लेकिन काम का मतलब होता है भौतिक वस्तुओं में को प्राप्त करने की इच्छा। प्राइड, एनवी, प्राइड का मतलब होता है अहंकार और एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब किसी की सफलता देखकर उससे जलना, उसको नीचे गिराने की इच्छा करना, उसको बर्बाद करने की इच्छा करना। एंगर, गुस्सा करना। इल्यूजन, ग्रीड, इल्यूजन मतलब धोखे में पड़ जाना, हाँ, भ्रमित हो जाना। और ग्रीड का मतलब होता है बहुत ज्यादा हमारे अंदर किसी चीज को पाने की लालसा है, उसको ग्रीड कहते हैं। लोभ, हाँ, काम क्रोध लोभ अहंकार और मोह, ये। We should glorify God with our heart and soul and through chanting his holy names. If we do not serve God, we will serve the anarthas like lust, pride, etc. तो अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो धीरे धीरे ये अनर्थ खत्म हो जाएंगे। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करते, मान लीजिए कोई कहे मेरे पास टाइम नहीं प्रभु जी, मैं सेवा करने नहीं आ सकती, मैं सेवा नहीं कर सकता प्रभु जी, अभी मेरे को ना मेरे को समय नहीं मिलता। जनरली लोग समय का ही उदाहरण देते हैं। कई लोग कहते हैं मुझे हेल्थ इश्यूज हैं, मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो भगवान की सबसे बड़ी सेवा उनका नाम जपना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप ये महामंत्र का जाप कर रहे हो तो ये भी भगवान की सेवा है।
अलग से क्या सेवा करेंगे, यही इतना मात्र करने से भगवान की सेवा हो जाएगी। अगर हम नाम भी नहीं जप रहे हैं भगवान का, हम चैंटिंग भी नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम अपने अनर्थों की सेवा करेंगे, हम काम विकार की सेवा करेंगे। काम की सेवा कैसे करेंगे? फालतू की ऑनलाइन शॉपिंग्स करेंगे और उसके लिए फिर पैसे कमाएंगे, या किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी को कहते हैं ना फंसाने के लिए हम नई नई चालें बनाएंगे, किसी स्त्री को अपने जाल में फंसाने के लिए, किसी पुरुष को अपने जाल में फंसाने के लिए हम काम को सर्व करेंगे, नहीं तो क्रोध को सर्व करेंगे। क्रोध, अहंकार, लोभ, इतने सारे अनर्थ है, इनकी सेवा करेंगे, यही सब काम करते रहेंगे। तो बेटर है हम चैंटिंग में मन को लगाएं। जो भक्त जप करते हैं ना, जो चैंटिंग करते हैं, वो धीरे-धीरे अपनी लाइफ में चेंज देखते हैं कि हाँ, इट इज़ हेल्पिंग अस। उनकी जो अनर्थ है, अनर्थ बुद्धि है, उनसे उनका मन धीरे-धीरे हटने लगता है। हम ऐसे कोई काउंसलिंग सेशन करने जाएँ कि हमारे बच्चे को ना गुस्सा बड़ा आता है डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर कहते हैं हाँ, आप काउंसलिंग क्लास में आना। उनको वो कहते हैं कि हाँ, आपको गुस्सा निकालते हैं। जब आपको गुस्सा है, आप ऐसा सोचो, वैसा सोचो, या इसमें काम-विकार बहुत ज़्यादा है, तो लस्ट को खत्म करने के लिए कोई व्यक्ति, इन सब अनर्थों का एक ही रामबाण इलाज है, और वो है स्विच योरसेल्फ टुवर्ड्स सर्विंग गॉड। अगर हम भगवान की सेवा करने लगेंगे तो ये अनर्थों से हमारा मन अपने आप हटने लगेगा। एंड द मोमेंट वी स्टॉप सर्विंग गॉड, ठीक है, भगवान की हमने सेवा बंद करी, तो क्या होगा? खाली दिमाग शैतान का घर, फिर यही सब काम शुरू हो जाएगा। तो चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। ओके, कलयुग, द प्रेजेंट एज, चैंटिंग होली नेम्स ऑफ द गॉड। पहली बात हमें समझनी है कि चैंटिंग क्यों इतनी जरूरी है। ये लोग कहते हैं क्या चैंटिंग 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 हमेशा करते रहते हो, इतना जब, अरे जब जो ठीक है, और भी कितनी सारी चीजें हैं। हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हम सोल के ऊपर ध्यान लगाते हैं, कुंडलिनी जागरण कर रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, वो अलग-अलग अष्टांग प्रोसेसेस फॉलो करते हैं। कई लोग कहते हैं हम बस मोटिवेशनल सेमिनार्स वगैरह अटेंड करते हैं, उससे हमारा स्ट्रेस चला जाता है, हमें चैंटिंग की ज़रूरत नहीं है। या कई लोग कहते हैं हम हर साल वहाँ जाते हैं, उनके पहाड़ पर जाते हैं या उनके धाम में जाते हैं, उधर की परिक्रमा लगा कर आते हैं, हम उधर नहा के आते हैं। ये सब कुछ कलयुग के लिए रिकमेंडेड नहीं है। ये सब गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है। बट जिस हम एज में रह रहे हैं, जिस हम युग में रह रहे हैं, इस युग के अंदर इनका प्रभाव नहीं इतना पड़ेगा। इस युग में कलयुग में हरि नाम की ही महिमा है, चैंटिंग की महिमा है। आप कहोगे हाँ, कैसे कह सकते हो? आपको बताते हैं रेफरेंस के साथ। व्हाट डू द मेजर रिलिजन सेड अबाउट चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द गॉड? कोई कह सकता है हम हिंदू नहीं, हम सनातन नहीं, हम नहीं मानते भगवान के जप करने को, चैंटिंग को नहीं मानते। तो देखिए अलग-अलग रिलीजन्स, क्रिश्चियनिटी के अंदर बताया गया है। क्राइस्ट ग्लोरीफाइड द लॉर्ड्स होली नेम बाय सेइंग आवर फादर हू आर्ट इन हेवन, हैलोड बी थाय नेम। जीसस क्राइस्ट भी कह रहे हैं भगवान का नाम उसकी परम विजय हो। सिखिज्म, गुरु नानक क्या 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 कहते हैं? इन द ambrosial hours of the morning I meditate on the grace of the true name। सत्य नाम का प्रचार किया, सत्य नाम की महिमा कही, नाम का प्रचार किया हर मेजर रिलीजन में। ओके, इस्लाम क्या कहता है? मुस्लिम्स रिपीटेडली चैंट द सेक्रेड नेम ऑफ द गॉड अल्लाह। वो केवल भगवान का नाम ही तो जानते हैं, दिन रात सुबह शाम केवल उनका नाम जपते रहते हैं। तो नाम जपने की महिमा वहां पर भी है, बुद्धिज्म में भी है। बुद्धिस्ट ऑल्सो प्रैक्टिस रिपीटेशन ऑफ द लॉर्ड नेम ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, नमो अमिदा बुद्धुसु, बुद्धसु, हाँ, ओम मिनी पद में हूँ। वो इस तरह से जो है भगवान के नाम जपने में मन को लगाते हैं। हमने देखा है वहां पे भी माला करने का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी चैंटिंग करते हैं। क्रिश्चियंस भी रोजरी नाम की उनकी एक माला होती है, उस पे जप करते हैं। और मुस्लिम्स भी जो है, पता नहीं तशरीद क्या कहते हैं उसको, वो उसको भी उस पे माला पे जाप करते हैं। सनातन धर्म तो पूरा नाम की महिमा पर बेस्ड है। इट आल्सो रिकमेंड्स रिपीटेशन ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ मंत्रा। हमारे यहाँ उसको मंत्र कहते हैं, जिसको हम जपते हैं, बार बार रिपीट रिपीट करते हैं नाम को, उसको मंत्र कहते हैं। अब प्रश्न उठता है मंत्रा शब्द का मतलब क्या है? मंत्र, हाँ, मंत्र क्या होता है? ओके, मन प्लस त्र। अगर हम संस्कृत में, अगर आप में से कोई थोड़ा बहुत संस्कृत जानता हो, तो मंत्र शब्द दो धातुओं से बना है, मन और त्र। मन का मतलब होता है माइंड, त्र मतलब होता है डिलीवर करना, त्राण करना, ठीक है, उसका तारना। तो जो माइंड को डिलीवर करे उसी को मंत्र कहते हैं। इसलिए हमें जप करना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन भी कर सकते हैं। ये तो जप है। जप का मतलब होता है जब हम बैठ के माला के ऊपर जप करते हैं, एक एकांत में अपने लिए जप कर रहे हैं, वो हम खुद जप करते हैं और खुद सुनते हैं उसको, अपनी आवाज को खुद सुनते हैं, ठीक है, इसको जप कहते हैं। और जब हम संकीर्तन करते हैं तो ये कई भक्तों के साथ होता है, ये जोर जोर से चिल्लाते हुए भी हो सकता है, और ये जनमानस के लिए होता है। जन जन जैसे कीड़े मकोड़े,
पक्षी पशु ये लोग भी सुन सकें इस तरह से, और इसको गाते हुए बड़ी अच्छी ध्वनि में और खूब सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ किया जाता है। तो जो अकेले में बैठ के किया जाता है उसको जप कहते हैं, और जो जो खुले में किया जाता है, सबके साथ किया जाता है, उसको संकीर्तन या कीर्तन कहते हैं। Scriptural references for chanting the holy names of the Lord। अब हम जानेंगे कौन से शास्त्रों में लिखा है। सनातन धर्म में तो लिखा है कि हम भगवान पे फोकस करें या ध्यान करें या उनकी आरती उतारे, ये सब चीजें लिखी हैं। तो हम जानते हैं कि कलयुग के अंदर क्यों चैंटिंग की इतनी महिमा है, कौन से शास्त्रों में लिखा है। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नारायण संहिता से। दापर्यैर्जनैर्विष्णु पंचरात्रिस्तु केवलाय कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरिः। In the age of Kali, people should simply chant the holy names of the Supreme Personality of Godhead। केवल हरि का नाम ही जपना चाहिए कलयुग में, इसी से जो है उद्धार हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नामनं कलि कल्मषनाशनं नाता परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यति। ये कलि संतरण उपनिषद का एक श्लोक है जिसका अर्थ है, आफ्टर सर्चिंग थ्रू ऑल द वैदिक लिटरेचर वन कैन नॉट फाइंड अ मेथड ऑफ religion more sublime for this age than the chanting of the Hare Krishna। तो इस सारे शास्त्रों में ढूंढ लो, खंगाल लो, लेकिन कलयुग के अंदर इससे बेहतर वे कोई नहीं मिलेगा भगवान के कृपा पाने का या उद्धार का, इस कलयुग के अंदर विशेष रूप से। किससे किससे बेहतर? हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से बेहतर कुछ नहीं मिलेगा। ओके, श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला से हम जानेंगे, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is the chanting of the holy names of the Lord। There is no other way, there is no other way, there is no other way। कोई रास्ता नहीं है। कलु नास्तेव 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 3 बार बोला। कलयुग में कोई रास्ता नहीं मिलेगा, मतलब कोई कहे थोड़ा बहुत कुछ, अरे कुछ नहीं है, फिर भी कुछ, अरे कुछ भी नहीं है। हाँ, 3 बार बोल दिया। क्या है? हरे नाम हरे नाम एव केवलम, बस हरि का नाम ही लेना, यही एकमात्र रास्ता है। श्रीमद् भागवतम से सुनेंगे, भागवत महापुराण में क्या लिखा है, कालेर्दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। माय डियर किंग, परीक्षित जी को कह रहे सुखदेव गोस्वामी, although Kali Yuga is full of faults, there is still one good quality about this age। It is that simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra, one can become free from material bondage and be promoted to the transcendental kingdom। केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से क्या हो जाएगा? वो भगवान के धाम चला जाएगा मनुष्य। इस कलयुग में इससे बेहतर, हालांकि इस कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारी गंदगी है, लेकिन इस कलयुग में इतना बड़ा ये सुनहरा अवसर भी है। तो ये श्रीमद् भागवतम के अंदर कहा गया, और परीक्षित महाराज ने इस बात को जो है फॉलो भी किया। तो ये बातें आप ये मत सोचो कि यार प्रभु जी हम तो जब करते हैं, हम हमें क्यों दिखा रहे हो। ये सब आप नोट कीजिए ताकि आप दूसरों को भी प्रेरित कर सके। जो लोग पहले हमने क्या किया, देखो बड़े तरीके से हम चले हैं लॉजिकली। पहले हमने वेदों को स्थापित किया, फिर हमने स्क्रिप्चर्स के रेफरेंस को शब्द प्रमाण के द्वारा उसको स्थापित किया। अब हम शब्द प्रमाण की मदद ले रहे हैं, उसके रेफरेंस देकर हम चीज को जो है क्लेरिफाई कर रहे हैं कि चैंटिंग ऑफ द नेम क्यों, चैंटिंग ऑफ द नेम्स ऑफ लॉर्ड क्यों सही रास्ता है कलयुग में। तो इस चीज को जो है हम शास्त्रों से ले रहे हैं। तो ये सारे जो स्क्रिप्चुरल रेफरेंसेस हैं आप उन लोगों को दिखा सकते हैं ताकि उनकी भी श्रद्धा बने। ओके, भगवत गीता यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवत गीता तो सबसे जरूरी ग्रंथ है, उसमें से भी रेफरेंस देना पड़ेगा। तो ये भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, ऑफ सैक्रिफाइसेस आई एम द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स जपा। कृष्ण कह रहे सारे यज्ञों में, यज्ञ बहुत तरह के होते हैं, इन सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, यानी भगवान का नाम जपना भी एक यज्ञ है। जैसे हम आहुति देते हैं स्वाहा स्वाहा, ऐसी जब हम महामंत्र जपते हैं तो वो भी क्या है, वो भी आहुति ही होती है। ओके, चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला में क्या लिखा है, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिति शम्याजनिनानुरागः। My Lord, O Supreme Personality of Godhead, in your holy name there is all good fortune for the living entity। हे प्रभु, आपने अपने नाम में भक्तों के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए जो जो जरूरी चीजें सब डाल दी हैं। And therefore you have many names, इसलिए आपके बहुत सारे नाम पड़ गए, such as Krishna, Govinda। You have invested all your potencies in those names। आपने अपनी सारी शक्तियां उन नामों में अर्पित कर दी। And there is no hard and fast rules for remembering them। और उनका जाप करने में कोई ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, इस समय जप कर सकता है, इस समय नहीं कर सकता, ये कर सकता है, वो नहीं कर सकती है, कोई भी कभी भी किसी भी अवस्था में कर सकता है।
ओके, अब हम जानेंगे चैंटिंग करने के डूज एंड डोंट्स होते हैं हमेशा विधि और निषेध। पहले हम जानेंगे विधि, जब कैसे करना चाहिए। चैंट द पंच तत्व मंत्र बिफोर स्टार्टिंग टू चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र। जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र जपने वाले होते हैं तो माला पे भी जाप अगर हम कर रहे हैं या कीर्तन में भी कर रहे हैं तो पहले हमें पंच तत्व मंत्र पढ़ना चाहिए। ये मंत्र है उन पांच पंच तत्वों का, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य श्रीवास गदाधर ठाकुर, इनका नाम जो है जपना चाहिए। इनकी कृपा से क्या होगा, महामंत्र जपने में जो अपराध लगते हैं या उसमें जो कृपा मिलती है वो और बढ़ जाएगी, अपराध जो कम होंगे। और ये जो है वो है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इस मंत्र को जरूर हमें बोलना चाहिए जप से पहले, 3 बार इसको बोला जाता है। ये देखिए लिखा हुआ है मंत्र, तो आप ये जो है पढ़ सकते हैं। चैंट ऑडिबली लाउड इनफ टू हियर द मंत्र। जब जो है मन में नहीं करना, मन में जो जप होते हैं वो दूसरे मंत्र होते हैं, गुरु मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होते हैं, गायत्री मंत्र होते हैं, उनको मन में जपना होता है। लेकिन ये केवल भगवान का नाम है, इसीलिए इसको बोलना चाहिए। इसको बोलने से अपराध नहीं लगता, उल्टा इसको बोल बोल के सुनना है। जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान लगाना, यही तो जप है। जप का मतलब क्या है, इसको साउंड मेडिटेशन भी कहते हैं, मंत्र मेडिटेशन। जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान लगाना है, अपने कानों से सुनना है अपने शब्दों को। प्रोनाउंस ईच नेम डिस्टिंक्टली। हमें जो है हर शब्द अलग अलग प्रोनाउंस करना चाहिए। मतलब हरे कृष्ण पता लगना चाहिए अलग अलग शब्द है, ऐसा ना हो कई लोग इस तरह से जप करते हैं, खिच खिच राम राम हरे हरे, खिच खिच राम राम हरे हरे, खिच खिच। ऐसे नहीं करना, हमें अच्छे से बोलना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब फास्ट स्पीड कर सकते हैं बट वर्ड्स जो है डिस्टिंक्ट रहे, शब्द अलग अलग ही रहे। ओके। चैंट विद रिस्पेक्ट डिवोशन एंड कंसंट्रेशन। हमेशा जप करते समय सावधान रहना है। जप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं है उनके नाम में, तो रिस्पेक्टफुली जप करना है और कंसंट्रेशन के साथ करना है। यू कैन चैंट इन एनी प्लेस, सिटिंग और वॉकिंग और फेसिंग एनी डायरेक्शन। आप चलते हुए, बैठे हुए या किसी भी दिशा में बैठकर जप कर सकते हो, इसके कोई नियम नहीं है। You can chant at any time, however it is recommended to chant during the early morning hours, ब्रह्म मुहूर्त। वैसे तो दिन में किसी भी समय जप कर सकते हैं और करना भी चाहिए, मृत्यु कभी भी आ सकती है। मौत के समय अगर भगवान का नाम हमारे मुंह पे नहीं हुआ तो हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए 24 घंटे नाम जपना चाहिए। मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, लेकिन फिर भी अगर किसी को बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए चैंटिंग के तो ब्रह्म मुहूर्त में जप करे। ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम। यू कैन चैंट इधर बिफोर और आफ्टर टेकिंग बाथ। नहाए बिना भी जप कर सकते हैं। कई लोग पूछते हैं हम सुबह बिना नहाए जप कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप हाथ मुंह धोकर जप कर सकते हैं, उसके बाद भी नहा सकते हैं। इट इज रिकमेंडेड टू चैंट कीपिंग काउंट। तो जप करने के लिए कई लोग कहते हैं माला पे ही क्यों करना है, हम ऐसे खुला क्यों ना जप करें, सुबह शाम हम बोलते हैं ऐसे ही। तो रेकमेंड किया जाता है कि काउंटिंग रखें, क्योंकि काउंटिंग रखने से ना हमारे पास एक अकाउंट होता है, हमने इतना नाम जपा, कल हम इससे ज्यादा जपेंगे, परसों कम से कम इतना तो जपेंगे, कुछ हमारे पास क्रेडिबिलिटी हो। हम जब खुला नाम जपते हैं तो कभी हमने कुछ किया कभी नहीं किया। हम खाना भी खुला नहीं खाते, उसका भी हमारा टाइम होता है, कितनी चपाती खानी हम बताते हैं, बेटा आपके लिए कितना बना, हाँ मेरे लिए 2-3 चपाती बना देना, हमें पता है हमारी भूख कितनी है। तो हर चीज में हम क्रेडिबिलिटी रखते हैं, हम कुछ भी सामान खरीदते हैं तो उसके भी पैसों का हिसाब रखते हैं। लेकिन भगवान के नामों में अगर हम हिसाब नहीं रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अभी हम एक तरह से हम उस चीज से बचना चाहते हैं। अगर हम हिसाब रखने लगेंगे तो हमें खुद पता लग जाएगा कि हम कुछ भी जप नहीं कर रहे हैं। वैसे अगर हम हिसाब नहीं रखते तो हमें लगता है हमने तो खूब, हम तो दिन रात बस यही जपते हैं। लेकिन जब हम हिसाब रखते हैं तो पता लगा दिन में 10 महामंत्र भी नहीं बोलते तो फिर जो है हमारी खुद की बेइज्जती हमारे सामने हो जाती है। और अपने सीनियर्स को भी हम बता सकते हैं, हिसाब रखने से भी फायदा, हम उनको बता सकते हैं हाँ प्रभु जी मेरी 4 माला हो रही है, तो वो रेकमेंड करेंगे अच्छा आप 4 माला कर रहे हैं, आप ऐसा कीजिए आप 2 माला और बढ़ाइए। तो जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम बढ़ाएंगे कैसे? तो काउंटिंग रखने के लिए ओके, प्रेफरेबली ऑन तुलसी माला हैविंग 108 बीट्स। तो तुलसी की माला पे जप करना सबसे अच्छा बताया जाता है, लेकिन तुलसी की माला पे जप करने के कुछ नियम होते हैं, वो सेम होते हैं जो कंठी माला पहनने के होते हैं। ओके, डोंट्स ऑफ चैंटिंग, जप कैसे नहीं करना चाहिए, निषेध क्या है। वन शुड नॉट चैंट ओनली अ पोर्शन ऑफ द महामंत्र। ये नहीं कि बस हम तो कृष्ण के भक्त हैं, हम खाली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण यही जपेंगे, या हम राम के भक्त हैं हम कृष्ण का क्यों जपेंगे, ऐसा नहीं। पूरा महामंत्र कंप्लीट जपना होता है। वन शुड नॉट चैंट ऑन द कृष्णा बीड ऑफ द जपमाला। ये जो कृष्ण बीड होती है इसको सुमेरु भी कहते हैं, इस पे नहीं जपना चाहिए। ये जो मेन मन का होता है, जिसपे जो मेन होता है, ठीक है, इसको सुमेरु कहते हैं। इस पे पंचतत्व मंत्र जपना होता है और प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र जपना होता है। इसमें महामंत्र नहीं जपना होता क्योंकि वो 109वीं बीड है। 108 बीड्स जो है उस पे महामंत्र जपना है, ये 109वीं है, इस पे जप नहीं करना होता और इसको जंप भी नहीं करना होता।
हमें क्या करना है, इससे वापस पीछे मुड़ के फिर दूसरी माला शुरू करनी होती है, इसको जंप नहीं करना होता। वन शुड नॉट चैंट while रीडिंग अ बुक और न्यूज़पेपर और वॉचिंग टीवी एक्सेट्रा, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग, फ्रीडम फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ सिन। सबसे पहली बात, नर्क जाने से बच जाओगे भाई। और कुछ हो ना हो, अपने अपने कर्म तो सबने देखे हैं। पहले वाला देखो दारू पी रहा है, उसकी क्या हालत हो रही है, दूसरे वाला अवैध स्त्री संग कर रहा है, उसकी क्या हालत हो रही है, तीसरे वाले ने चोरी करी तो उसका क्या हुआ, चौथे वाले ने जिसने नॉनवेज खाया उसका क्या हाल हुआ। हमने ये चारों ही पाप थोड़ी बहुत कम ज्यादा मात्रा में किए हुए हैं, तो यहाँ नर्क जाने से बच जाएंगे। ओके, रिलीव्स फ्रॉम अनवांटेड ड्राइव्स एंड हैबिट्स, हमें जो है गलत आदतों से हमें बचने में मौका मिलता है। और गलत जो हमारी कई बार हम कहते हैं ना, प्रभु जी हमें पता है ये गलत है, हमें पता है, पर पता नहीं क्यों हम छोड़ नहीं पा रहे इस आदत को। तो जब करने से क्या होता है, गंदी आदतें हमारी छूट जाती हैं अपने आप। इन आवर प्रेजेंट कंडीशन वी आर स्लेव्स टू एनी whimsical थॉट्स एंड डिजायर्स। और मन में जो फालतू थॉट्स आती है ना, ये जो whimsical थॉट्स होती हैं कि ऐसा कर लेंगे, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, भगवान तो ऐसे मिल जाएंगे, ये भी सब शास्त्रों पे आधारित तो होती नहीं है। तो जब करने से क्या होता है, धीरे धीरे ये भी चीजें ठीक हो जाती है। फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी एंड स्ट्रेस, तो एंजाइटी और स्ट्रेस तो कहाँ जाके खत्म होते भक्तों के जीवन से, आप इनके चेहरे देख रहे हैं। ये सब वही विदेशी हैं जो कभी शराब के और स्त्रियों के चक्कर में पड़े होते थे, और आज देखिए कितने सुखी हैं। पीस ऑफ माइंड, देखिए कैसे नाच रहे हैं सभी। यही होता है। हम कई बार हम लोग अट्रैक्ट भी होते हैं भक्तों को देख के, देखो इस्कॉन के भक्त कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने नाचते हुए, अट्रैक्ट भी होते हैं। लेकिन हम डरते भी हैं कि हम ज्यादा उनके नजदीक चले जाएंगे तो उनके जैसे ही ना बन जाए। तो हमें उनके जैसे बनने की जरूरत नहीं है, हम बस जब करना शुरू करें ऑटोमेटिक हम उनके जैसे बन जाएंगे, हमें बनना नहीं पड़ेगा। ओके, रियल हैप्पीनेस हमने जाना, फेक हैप्पीनेस और रियल हैप्पीनेस में अंतर। तो रियल हैप्पीनेस हमें मिलती है चैंटिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट का मतलब क्या हुआ, हमारे हृदय की प्रकाश ग्रंथि खुल जाती है, हमारे अंदर जो अंधकार है वो ज्ञान के पुंज से, प्रकाश से जो है वो समाप्त हो जाता है अंधकार। व्हाट पीपल से अबाउट चैंटिंग हरे कृष्णा, अब हम जानते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने वाले क्या कहते हैं। ओके, जॉर्ज हैरिसन, बीटल्स के सबसे जाने माने पॉप स्टार अपने जमाने के, और इनके पीछे लाखों लोग चलते थे, ये क्या कहते हैं, इट्स रियली अ प्रोसेस ऑफ हैविंग रियलाइजेशन ऑफ गॉड। इस जप के तरीके से सच में मुझे भगवान का साक्षात्कार हुआ है। ओके, जीन क्लॉड हेलिच, ये क्या, यंगेस्ट डायरेक्टर ऑफ 3M INC फ्रांस, 29 ईयर ओल्ड है ये, और ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं। और ये क्या कह रहे हैं, एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग फॉर मी व्हेन आई बिगन चैंटिंग हरे कृष्णा। सब कुछ जो है मेरे जीवन में सफलता मुझे तब मिलनी शुरू हुई जब मैंने जप करना शुरू किया हरे कृष्णा का। ओके, एल्बर्ट बुच ब्रश फोर्ड, ये जो है ओनर है फोर्ड मोटर्स के। आप सभी ने फोर्ड की गाड़ियां चलते हुए देखी होंगी, भारत में भी फोर्ड की गाड़ियां काफी चलती हैं। ये उस कंपनी के मालिक है जो ये गाड़ियां बनाती है। और ये क्या कहते हैं, चैंटिंग हरे कृष्णा हैज मेड अ ट्रेमेंडस इंपैक्ट इन माय लाइफ। हरे कृष्णा के जाप से मेरे जीवन में बहुत बड़ा अंतर आया है। ओके, एंडी देसाई, लीडिंग इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, ये क्या कह रहे हैं, आई हैव बीन चैंटिंग हरे कृष्णा फॉर मेनी इयर्स एंड आई नेवर फाउंड एनीथिंग मोर प्लेजरेबल। जब जब मैं हरे कृष्णा का जाप करता हूँ, इससे बढ़कर मुझे सुख देने वाली कोई वस्तु रही नहीं है। ओके, ऋषिकेश मफतलाल, मफतलाल सीईओ मफतलाल फैब्रिक्स, आपने मफतलाल फैब्रिक्स का नाम सुना होगा। मफतलाल फैब्रिक्स की कंपनी की बहुत ज्यादा चादरें और कपड़े, बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं इंडिया के अंदर जाने माने। ये क्या कह रहे हैं, ये ओनर है उस कंपनी के। चैंटिंग हरे कृष्णा हैज हेल्प्ड मी फेस ऑल द अप्स एंड डाउन्स इन माय लाइफ विद अ ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड पीस ऑफ माइंड। वैसे इसमें दिया नहीं है, बट सूर्या बल्ब्स के जो मालिक है वो भी दिल्ली मंदिर में आते हैं, मैंने देखा उनको इस्कॉन मंदिर में। तो सूर्या कंपनी जिसकी बल्ब्स और ट्यूब्स बहुत ज्यादा यूज होती हैं, वो भी रोज सुबह 4:30 बजे मंगल आरती आते हैं और हरे कृष्णा का जाप करते हैं। ओके, ये है एने स्टोफुस, पता नहीं नाम भी अजीब सा इनका, ये कोई डच मॉडल है। आप देखिए फर्स्ट वाले फोटो में इनका पुराना फोटो है जो ये पहले थी, और बाद में ये ऐसी बन गई, कितनी प्रसन्न हो गई है ये। चैंटिंग हेल्प मी गिव अप बैड हैबिट्स, इट चेंज्ड माय विजन ऑफ थिंग्स। इस जब से क्या हुआ, मैं अपनी सारी गलत आदतों को छोड़ पाई और मुझे एक नया नया दृष्टिकोण मिला है जीवन जीने का। विकी ओवरटोन, आप देखिए ये पहले इस तरह से उल्टे सीधे कपड़े पहनकर फोटो खिंचाती थी, और अब ये जगन्नाथ जी की ड्रेस बना रही है, खुद भगवान के कपड़े सिल रही है ये माता जी। और ये क्या कह रही हैं, बाय स्टार्टिंग टू चैंट हरे कृष्णा आई फील ट्रेमेंडस हैप्पीनेस, मुझे इतनी ज्यादा प्रसन्नता होती है बता नहीं सकती। ओके, मैक्रो फेरिनी, ये क्या कह रहे हैं, ये इटली के टॉप फर्नीचर डिजाइनर हैं। चैंटिंग मेक्स मी फील क्लोज टू गॉड। तो इस तरह से डेविड वॉल्फ हैं, कह रहे हैं मास्टर ऑफ सोशल सर्विस प्रोग्राम एट फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी, क्या कह रहे हैं,
Mahamantra significantly reduces stress, depression and the mode of ignorance and considerably increases mode of goodness. तो इनके साथ में भी ये हुआ है। तो ऐसे पॉल ब्लेरियर है, ये प्रिंटिंग एग्जीक्यूटिव हैं, ये कह रहे हैं when I am stressed out I chant it's one thing which charges my batteries, it clears my mind and brings me back in focus. वैसे सैली ये क्या कह रही हैं? When I am nervous I find chanting very calming. I don't get shaken up by little things. मतलब छोटी छोटी चीजें मुझे अब प्रभावित नहीं करती। जब करने वालों को ये फायदा जरूर होता है कि पहले हम छोटी छोटी चीजें, हमारी जैसे ड्रेस किसी और ने पहन ली या हमारा अगले दिन पेपर है, छोटी छोटी बातों से हम बहुत परेशान हो जाते थे। लेकिन ये कहती है हम छोटी छोटी चीजें मुझे इतना प्रभावित नहीं कर पाती जब से मैं जब कर रही। इस तरह से बहुत सारे इसमें कोटेशंस दिए हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब भी इसका जाप शुरू कीजिए एंड बी हैप्पी। आप लोग जो है प्रसन्न रहिए, सुखी रहिए, यही मंगल कामनाएं हैं और यही आज के सेशन का मेन जो हमारा उद्देश्य था वो था। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। किसी के कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप प्लीज प्लीज कमेंट्स पर अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, नहीं तो आप ग्रुप में भी अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं ऑडियो में। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा if God is one then why there are so many religions। तो जो नेक्स्ट सेशन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमने सबसे पहले जाना कैन अ साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड, फिर हमने जाना गेटिंग द आईज टू सी गॉड, फिर हमने जाना वैदिक विजडम द प्रिविलेज ऑफ ह्यूमैनिटी, फिर हमने साइंस ऑफ सोल जाना, फिर हमने सब्सटेंस एंड शैडो के बारे में आज जाना है। क्षमा कीजिएगा एक सेशन से बीच में रह गया। आज हमने सब्सटेंस एंड शैडो को कवर किया है। नेक्स्ट सेशन हमारा जो भी होगा वो बता दिया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।